जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। दोस्तों आज फिर से उस्ताद महर अमीन साहब आए हुए हैं। तो पिछली बार वाला वीडियो जो उनसे इंटरव्यू जो उनसे वो काफ़ी पसंद किया दोस्तों ने। स्पेशली फ़ोन आए, मैसेजेस आए। बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने फ़ोन कॉल्स की, मैसेजेस किए, रब्ता किया और अप्रिशिएट किया। तो आज फिर से उस्ताद महर अमीन साहब आए हुए हैं। ठीक है, आपको जो उनसे आज फिर दिलचस्प बातें, कुछ सच्ची बातें वो करते हैं उस्ताद जी के साथ। और पापा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह खुश रखे। मेहरबानी, शुक्रिया। जो लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन। उस्ताद जी काफ़ी पसंद की है आपकी सच्ची बातें लोगों ने। मुझे स्पेशली एक फ़ोन आया, बाद में मैसेजेस आए हैं उनके, वो जो आपको भी सुनवाए हैं मैंने। उन्होंने बाकायदा वीडियो डाउनलोड करके एडिट किया, क्रॉप करके उन्होंने 7 मिनट की वीडियो मुझे सेंड की है। उन्होंने कहा जी मज़ा आ गया बातें सुनने का। बहुत कम लोग हैं जो सच्ची बातें करते हैं। असल में बात पता क्या है, हमारे कबूतरबाज जो है ना, लोग कहते हैं कि कबूतरबाज जो होते हैं ना वो झूठे होते हैं। अच्छा कबूतरबाज झूठे होते हैं, अच्छा। मगर सब कबूतरबाज झूठे नहीं होते। झूठे नहीं होते। हर बिल्कुल। कौम में अच्छे भी हैं, बुरे अच्छे भी बुरे लोग पाए जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल और हर बरादरी में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अगर सब लोग अच्छे हो जाए ना तो फिर सब फरिश्ते ही हो जाए ना, फरिश्ते। बुराई ख़त्म हो जाए। बुराई ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला का ये निज़ाम है। अल्लाह ताला ने शैतान को भी तो इसलिए भेजा ना दुनिया में। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। जो तुम्हारे होगे वो तुम्हारी हाँ, तरफ, उसका जो भी मेरे काम होगे- है जो मेरे होंगे वो मेरी तरफ। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो ऐसे ना एक बंदा था, वो मस्जिद से नमाज पढ़ के ना वो बाहर निकला। बाहर देखा तो उसने ना 3-4 बंदे खड़े थे नशेई। उसके दिल में ख्याल है कि शायद मैं इनको कुछ अल्लाह तौबा की बात बताऊंगा, शायद किसी के दिल में आ जाए ये बात, तो इनमें से कोई नेकी के रास्ते पे आ जाए, नशा वगैरह छोड़। वो बंदा उन लोगों के पास ना खड़ा हो गया। खड़ा होकर वो दीन की बातें उसको समझाने लगा उनको। जो लोग पास से गुजर रहे थे ना, तो वो यही सोच रहे थे कि यार देखना है, उन्हें नमाज पढ़ के आए तो नशेइयाँ ना रल के ना नशेई बने आए। असल में दुनिया जो है ना, वो सच को झूठ और झूठ को सच बना रही है। ऐसे ही इसी तरह कबूतरबाजी। बिल्कुल ऐसे। इतने सुलझे हुए उस्ताद, इतने बेहतरीन उस्ताद, जब फैसलों की बारी आती है ना, उस वक्त उनका जो सुलझापन और ज़मीर मर जाता है। वो समझ नहीं आती कि यार वो क्या फैसले करते हैं, ये समझ नहीं आती। मैं इस बात पे ना बहुत हैरान हूँ। तो अल्लाह पाक सबको समझने की तौफीक दे और सबको हिदायत दे। सबको हिदायत। आमीन आमीन। आपकी स्पेशली मुझे उस बात को उन्होंने बड़ा पॉइंट आउट किया कि जो आपने नेवी वालों का जिक्र किया है। सच बात पता क्या कहते है? बड़े पॉइंट की बात उन्होंने की है और ये हकीकत है। मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। बेल्जियम से व्हाट्सअप हमें देखते हैं, उन्होंने स्पेशली फ़ोन किया मुझे कि मज़ा आ गया उनकी बात सुनने का। और 100% ये बात कंफर्म है कि नेवी वालों का क्रास है पिपला में। ये टोटली है। अच्छा। लाहौर से बाहर, ज़्यादातर लाहौर से बाहर जो जितने भी लोग हैं ना, उनमें से बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये नीवी वालों की क्रास नहीं है। अच्छा। जो ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। बिल्कुल सही। सारी दुनिया, मैंने पहले बात बताई, सारी दुनिया बुरी नहीं है। सारी अच्छे भी दुनिया हैं, अच्छी बुरे नहीं भी है, हैं। अच्छे बुरे मिक्स है। बिल्कुल मगर सही। ये देखे ना, इन्होंने कुरान के ऊपर कसमें खाई, टिहा दिया, मगर उसके बाद भी ये लोग जो है ना वो अपने कामों से बाज नहीं आ रहे। क्यों ये साजी? बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि यार बंदा सच्ची बात करे, चाहे किसी को कड़वी लगे। बिल्कुल और एक ऐसे ही बात है। मेरी याद रखिएगा, सच्चा बंदा जो होगा ना उसको बुराई मिलेगी बिल्कुल ऐसे ही है। और बुरे बंदे को अच्छाई मिलेगी। अब आपकी उस इंटरव्यू का पिपला, वो जो हमने लास्ट इंटरव्यू किया है, बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा, चुभी होंगी आपकी बातें जो वो काम कर रहे होंगे। सर बात पता क्या है, चुभें, जिसको लगनी है बुरी उसको लगनी है। देखिए पिपला वाले में भी जो लोग हैं ना वो बहुत बहुत अच्छे और बहुत बहुत अच्छे उस्ताद हैं। बिल्कुल सही। सभी बुरे नहीं हैं। सभी बुरे नहीं। अगर एक बंदा कोई गलत बात करता है तो इसका मकसद ये नहीं कि सारा पिपला वाला बुरा है। बुरा है। बुरा वही इंसान है जो बुरी बात कर रहा है, जो बुरे काम कर रहा है। जो बुरे काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो बिल्कुल असल में ऐसे यही बात होती है, और ये सिर्फ ना अपने माइंड को समझाने की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छे बंदे जो होंगे वो अच्छी बात को फॉलो करेंगे, जो बुरे होंगे वो बुरी बात को फॉलो करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेरे साथ एक भाई ने रब्ता किया, उस्ताद सलीम साहब हैं, पापा जानते हैं। जी उनके कबूतर देख के उन्होंने कहा जी आपने कबूतरों का शौक़ करवाया तो ये कबूतर मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत अच्छे लगे हैं। और मैंने उनको सारी डिटेल वीडियो में बता दी थी कि यार ये बहुत सारी जगहों पे जो से है ना ये परफॉर्म कर रहे हैं ये कबूतर, और बाकायदा चैम्पियन हो रहे हैं, बाजियाँ जितवा रहे हैं, कप जितवा रहे हैं ये कबूतर। और उस्ताद बाछी गुजरे हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दें, उनके हाथ के ये हरे और जंगली चल रहे हैं, जंगली ब्रीड जो सी है वो पापा ने देखी हुई है। तो वो भाई ने रेट मेरे से पूछा, मैंने उनको कहा भाईजान 20,000 रुपया पेयर की डिमांड है सलीम साहब की, 16,000 में जोड़ा दे देंगे। वो कहते ओए होए 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 इतने पैसे मांग लिए आपने। मैं कहा सर ओए होए होए तो आपने ऐसे कहा जैसे पता नहीं मैंने कोई आप लाखों की डिमांड कर दी है। मैंने कहा जनाब यहाँ पे लाहौर में आए, आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ कि एक घर में एक बंदा गया है रेफरेंस के थ्रू, रेफरेंस के साथ उसको जोड़ा मिला 6.25 लाख रुपए का। सही बात है। ठीक है, मैं कहा उसने एहसान भी चढ़ा दिया कि भाईजान आप आए हैं इन भाई के साथ, इस वजह से मैं आपको इतने का दे रहा हूँ, हाँ। वरना 8 लाख रुपए का अकेला कबूतर देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने कहा सर ये रेट हैं, और मैंने कहा उनकी ये गारंटियाँ रिजल्ट नहीं है जो हम बता रहे हैं कि यार ये फलानी 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 जगह पे उड़ रहे हैं, आप जाके तस्दीक भी कर सकते हैं कि भाईजान बैठ रहे हैं ये कबूतर, आपको बाकायदा उनके प्रूफ मिलेंगे। ठीक है, तो बात होती है कि लोग ना वही बात है कि जो जिसका चूरन बिक रहा है, झूठ जितना लंबा छोड़ेंगे उतनी दुनिया यकीन करेगी, और सच्चा बोलने वाला इंसान जो इंसान उसको लोग ना लाइक नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। ऐसे ही बात है, बहुत कम लोग हैं जो पसंद करते ये हैं। जो आप कबूतर बता रहे हैं, यही कबूतर आप किसी अच्छे घर में छोड़ दें, लाखों के हो जाएंगे, वो लाखों के हो जाएंगे। लाखों के हो जाएंगे। ऐसी है, बस क्या है वो मजबूर हैं थोड़े से, उनको ज़रूरत है थोड़ी सी इस टाइम। लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका भरपूर फ़ायदा उठाया मैं जाए। समझता हूँ कि जो अक्लमंद लोग हैं ना, वो ऐसे लोगों से ना ज़्यादा चीज़ें लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे दें ताकि वो भी खुश हो जाए, हाँ जी, बजाय इसके कि आप लाखों का जोड़ा लें किसी से। क्योंकि वो एक तो बंदा बात सच्ची कर रहा है, बिल्कुल सच्चा इंसान है, और रिजल्ट अपने कबूतरों का बता रहा है। ठीक है, उसकी मालूम नहीं क्या उसकी मजबूरी है जिस वजह से वो ये दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है ना, हर बंदा मजबूर है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, तो अल्लाह पाक सबकी मजबूरियाँ दूर करे, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। दुआ ये करनी चाहिए। बाकी ये है कि अच्छे बंदे की ना वैल्यू कोई नहीं, वैल्यू सही बात है। ये आपको मैं बता रहा हूँ। क्यों जी उस्ताद जी? सर जी वो गल तुसी बिल्कुल बजा कर रहे हो, लेकिन है कि अपना ज़मीर ते मलामत नहीं ना करता, कम से कम रात नूं सुकून दी नींद ते सोने कि यार असीं किसी दी दिलदारी नहीं कीती। कम से कम ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ जी ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। बिल्कुल ਇਹ ਤੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? बिल्कुल बिल्कुल। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ अब ये ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ पिछले ਰਹੇ। इतवार की बात है कि उससे पिछले इतवार भी मैं वहाँ पे मुनसब था, इर्द गिर्द 4 छतों की बाजी हो रही थी, टोटल तकरीबन उनकी 8 करोड़ के साथ बाजी थी जहाँ पे मैं मुनसब था। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, तो 2 कपों में उनकी एंट्री भी थी, कोई 58 छतें एक कप में थी और 53 एक में थी। ठीक है, और उन 53 और 58 और 8 घरों के साथ बाजी का ना मैं अकेला मुनसब था। अच्छा, ठीक है, पिछले इतवार भी और इस वाले इतवार भी ठीक हो गया। एक कबूतर आया 19-20 के, गलती से वो आया तो मैंने ना उसको लिख दिया। ठीक है, दूसरे लोगों ने मेरे साथ जो इर्द गिर्द थे वो आखिर वो भी देख रहे थे, जारी बात। उन्होंने मुझसे कहा कि साजी ये कहते कबूतर गलत आया। मैं कहा यार मुनसब तुसी हो कि मैं हूँ, मैं सुबह ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। बिल्कुल सही। ठीक है, जे तो तुसी इस तरह करना है तो फिर मैंने मुंसिया से ना कर लो। उन्होंने उसके बाद मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया, मैंने वो ठीक है। कबूतर लिख दिया। ठीक है, अब इस त्वार ये हुआ कि 3 घंटे पहले मैंने उनके 3 कबूतर दिखाए, 3 कबूतर मैंने दिखाए उनको। दिखाए ऊपर से निकलते हाँ, हुए। मैंने दिखाए, ठीक है, उन्होंने नहीं दिखाए मुझे, मैंने दिखाए। ठीक है,
3 घंटे के बाद जो है ना, वो 3 घंटे जो मैंने कबूतर दिखाए थे वो कबूतर गायब हो गए, बंद हो गए। बंद हो गए। ठीक है। उसके बाद एक कबूतर ऊपर से निकला, वो मगरी की तरफ था कबूतर। ठीक है। वो मुझे क्या कह रहे हैं, उधर खुटे के पास खड़े होकर मुझे कह रहे हैं, उस्ताद जी मेयर साहब ये देखे ये कबूतर निकला है, वो जा रहा है। मैंने कहा यार मैंने देख लिया है, ये मैं आपको हल्फन बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सही। किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं अपनी खुद की बात हल्फन बता रहा हूँ। सही। मैंने कहा ठीक है यार मैंने देख लिया। इतने में मैं उसको देख ही रहा हूँ तो इतने से आधा टावर कबूतर ऐसे आ गया, तो वो बंदे कहते उस्ताद जी ये कबूतर आ गया साडा। तो मैं कहा यार जड़ा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਕਬੂतर ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹਦਾ? मैं कहा तो कबूतर ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ सही नहीं आया, गलत आया। ਇਹ गलत है कबूतर। बिल्कुल। ठीक है। वो इतने में रोला पड़ गया, मुझे फ़ोन आना शुरू हो गए। मैंने वहाँ पे बैठ के ना, तो मैंने कहा यार ये यहाँ पे ना लड़ाई का घर बन जाना है, तो लिहाजा जरा ना इसको ना पेंडिंग लिख। मैंने उसको कहा यार, मैं उनके उस्ताद को मैंने कहा मैं उस्ताद जी इसको पेंडिंग लिख। ठीक है। उन्होंने पेंडिंग लिख दी। वो पेंडिंग लिखने वाला पर्चा मैं ले आया, बाकी ठीक है। उनके पास थे पर्चे। सही। तो उस्ताद जी इस पर्चे के ऊपर जो फैसला होगा ना वो हम दूसरे पर्चों पे लिख लें। सही है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं यार, सही है। मल्लेदारी में ऐसे होते हैं। अब ये मैंने जो बात है बता रहा हूँ ना, ये हल्फन बता रहा हूँ। उन लोगों ने क्या किया, मेरे सच का या मेरी अच्छाई का ना मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा। तो अब ये बताएं कि इस बात में मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। फिर ये फैसला मेरे अपनों के पास ही गया, अच्छा। तो उल्टा वहाँ पे मुझे इज्जत मिलने की बजाय उन लोगों ने मेरे साथ जो है ना वो बदजुबानी की। ओए होए। अपनों ने? अपनों ने नहीं, जिनका कबूतर कटा हुआ था। आज इनका काटा। ठीक है। अब वो बंदे कह रहे हैं कि ठीक है मेयर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, मगर तुसी ਜਿਹੜੇ ਸੈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। यार मैंने कहा यार मैंने सैन क्या कर दिए, मैं तो एक महल्लेदारी ਦੇ ਨਾਲ अपना फर्ज निभा रहा था। बिल्कुल। अगर जे मेरी मुंसरी का पूछना है तो चेयरमैन साहब को पूछो, सनाउल्लाह साहब उस्ताद सनाउल्लाह साहब को पूछो, पाक हीरे वाला को पूछो, मियाँ साकब साहब को पूछो। जब लाहौर की जितनी बड़ी छतें ना मैंने मुंसवी की है 15-16 साल, मैंने कभी किसी का गलत हक नहीं मारा। हक नहीं मारा, मैंने मारना ही नहीं है हक। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है किसी का हक मारने? बिल्कुल सही। मुझे इन लोगों ने राज़ी नहीं करना, मैंने तो अल्लाह को राज़ी करना है। सारी दुनिया नाराज़ हो जाए, अल्लाह ना नाराज़ हो किसी से। तो मुझे तो अल्लाह की रहमत चाहिए, बंदों की मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात। तो ये उस्ताद जी ये फैसले हैं, इस ऐसे फैसलों से ना मेरा दिल है ना वो बदजन हो गया। दूसरे दिन से ना मेरा ना बदजन हुआ है कि यार ये क्या है यार, दुनिया क्या है यार। बस यही बात है उस्ताद जी, इतनी सी बात है। इस वजह से ना मेरा है ना जो दिल है ना वो बड़ा आवाज़दार सा है। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आप इसीलिए 2 दिन एब्सेंट भी रहे हैं। हाँ, मेरे इसी ख्याल वजह से। अपसेट भी रहे हैं और एब्सेंट भी रहे हाँ हैं। जी इसी वजह से। ठीक है। और बात पता क्या है भाई, अच्छा मुनसब बहुत कम है। सही बात है। मुनसब सारी अच्छी होती है। उस्ताद जी मैंने तो यहाँ तक सुना है 5000 रुपया दें, जितना मर्जी पर्चा बनवा ले अपनी मर्जी का। अपनी मर्जी का पर्चा यकीन बनवाए। करें मैं नाम नहीं लूँगा, 5000 रुपया। मेरे देखिए मेरे उस्ताद जी की छत है ना, उस्ताद मुला जी की, वो मेरे रूहानी बाप है। वो जितने भी उस्ताद है ना, मैं अपने उस्ताद जितनी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। उसकी वजह पता क्या है, आज मैं किसी के उस्ताद की इज़्ज़त करूँगा, अपने उस्ताद की इज़्ज़त करूँगा, कल को मेरे शिगिर्द भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मकाफाते अमल है, हाँ जी। मकाफाते अमल। वो अल्लाह पाक फरमाता ना, इज़्ज़त तो मंतशा व ज़िल्लत तो मंतशा, मैं जिसे चाहूँ इज़्ज़त दे दूँ, जिसे चाहूँ ज़िल्लत दे दूँ। बिल्कुल। ये लोग जो मर्ज़ी मेरे मुतल्लक हैं, मगर मैं सच के ऊपर कायम हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर कोई गलत फैसला करेगा तो मैं तो बोलूँगा। मैं दूसरे मुनसबों की तरह तो नहीं हूँ 5000 10,000 2,000 लेके मुनसबी कर रहा। मैं तो हक पे खड़ा हूँ। अगर मेरा सका भाई भी हो, मगर मेरा बाप भी होता ना, तो मैंने उसको भी कहना था कि भाई जो गलत है, जो फैसला गलत की। वो गलत है। और आपको मेरे ख्याल से ये मुझे पहले भी सुनने में आया था कि आपको बाकायदा इस इलाके वो जो आप जो बता रहे हैं मुनसबी, वो आपको टारगेट इसी वजह से किया गया था कि यार आप
नीयत साफ़ है, हाँ जी। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के आपने फ़ैसला करना हाँ है, जी। क्योंकि उन छतों का रोला था कुछ। अब बात ये है कि 8 छतें वो हैं, इतनी कप की छतें हैं, क्या मैं उनका हक मार दूँ? मैं वही कह रहा हूँ ना, वो आपको बनाए ही इसीलिए गया था मुनसफ के आप हक सच पे फ़ैसला करेंगे। तो अगर आप अगर मैं हक सच पे फैसला कर रहा हूँ तो उसके एवज मुझे क्या मिल रहा है? बुराई। वो बंदों की तरफ से गाली मिल रही गलौज। है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़त देंगे। जवाब मैं दे सकता हूँ सबका, मगर पता क्या है, मैं उसकी ज़ात से उस्ताद जी देखें, पहले ही इंटरव्यू आपका देखा, लोगों ने पसंद किया। पहले लोग आपको पाकिस्तान में जान रहे थे, अब तो माशाल्लाह दुनिया में जानने लग गए हैं। अब आप ये देखें, आप कह रहे हैं कि मैं डिसहार्ड हुआ हूँ, लोगों ने बातें की, लोगों को बातें करने दें। अभी ये जो भाई हमारे इंटरव्यू देखेंगे, ठीक है, पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ देखा जाएगा, हाँ जी, तो वहाँ से कितनी चाहत और मोहब्बत मिलेगी आपको। हाँ जी। लोगों की टेंशन ना लें, लोगों की परवाह करनी छोड़ दें। सही है। अल्लाह ताला को आपने राज़ी करना है, अल्लाह ताला आपको राज़ी रखेंगे इंशाल्लाह। और सबसे एक बात मैं भूल गया था, उधर बैठे हुए थे उस्ताद सनाउल्लाह साहब, मैंने उधर भी मुंसफी की है, एक बार नहीं। एक मिनट, ये ऐलान हो जाए जी उस्ताद जी। और वहाँ पे बैठे हुए थे उस्ताद सनाउल्लाह साहब, वो भी काबिल एहतराम है, हमारे उस्ताद हैं, सीनियर हैं। हाजी गुज्जर साहब हैं, वो भी सीनियर हैं, अच्छे बंदे हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे बंदे हैं। और वो उस्ताद जी, वो दाढ़ी वाले थे, उनका मुझे नाम सही तरह नहीं आ रहा, तो लतीफ़ साहब, उस्ताद लतीफ़ साहब, हाजी साहब कहते हैं उनको, वो भी बड़े अच्छे इंसान थे। मगर बीच में कुछ जो है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से ना वो फैसला बैलेंस नहीं हुआ। सही। ठीक है, अगर किसी के देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम पेपर पर्चे के ऊपर लिखते हैं कि मुंसफ का फैसला हतमी हो। बिल्कुल ऐसे ऐसा ही ही है, है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुंसफ का फैसला हतमी होना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहली बात यह है कि आप भी नहीं मान रहे, मैं भी नहीं मान रहा, तो आप मुंसफ को लाएं बीच में कि भाई तू मुंसफ है, इत्थे आ, हाँ जी, बिल्कुल। तू कुरानी मानी गल करना है, क्या कबूतर सही है गलत है। हाँ, अगर उस मुंसफ के दिल में खोट होता तो वो कुरान की कभी भी नहीं कसम खाएगा, या वो बिका होता तब भी उसने नहीं खानी थी। ठीक है, और एक इंसान में ऐसी बात ही नहीं है तो वो झूठ क्यों बोलेगा? हाँ, उसको ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल। अल्लाह आपका भला करे। मैंने आपको पहले भी बात की है कि इज्जत ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी जितनी लोग बुराइयां करते हैं ना मेरी पीठ पीछे, अल्लाह पाक उससे 1000 गुना ज़्यादा मेरी इज्जत बनाता है, इज्जत बनाते हैं। क्योंकि मैं अंदर से साफ हूँ। सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इन्होंने मेरी छत पे मुंसफियाँ की हैं, मगर ये मेयर साहब खुद हमें कबूतर दिखाते रहे, उनको फिर समझ नहीं आ रही कि यार ये बंदा बेईमान है ही नहीं। एक आपके फैसले के ऊपर एक मोतबर आदमी ने, अच्छे इंसान ने आप मेरी गवाही दे दी है मुंसफी की, तो फिर आपकी गवाही भी दे दी, उनको वार्निंग भी दे दी कि भाई ये बिकने वाला बंदा नहीं है। ठीक है। इशारा दिया ना उन्होंने। यार मेरी समझ से ना, अब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरे इधर दर्द होना शुरू हो गया। हालांकि कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ। ये कबूतरबाजी ना सिर्फ डिप्रेशन ही है, जितना भी ले लो। सीधी सी बात है यार। एंटरटेनमेंट है बेसिकली। यार हम लेकिन- एंटरटेनमेंट करते नहीं है ना, हम तो अना का मसला बना लेते हैं। ऐसे ही है। यार ये जितने की बाजी है ना, 10,000 20,000 30,000 मेरे से ले लें, मगर बात हक की करनी चाहिए, उसके ऊपर चाहे आगे कोई भी बैठा हो। बिल्कुल सही। अब मुझे बड़ी बड़ी फ़ोन आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, बड़े बड़े मैसेज आ रहे हैं, मैं किसी का जवाब नहीं दे रहा। मैंने अपनी कब्र में खुद जाना है। अगर मैं किसी का बुरा करूँगा तो मैं अल्लाह का देनदार हूँ, बिल्कुल और उस जानवर का भी देनदार हूँ जिसका मैंने हक हाय मारा। हाय हाय, सही बात है। जो सबसे सुबह बड़ी बात से ये है, उड़ा बेचारा, गर्मी में उड़ा, इंसानों से तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, बेजुबान का, उससे मैं कैसे माफ़ी मांगूंगा? बेजुबान का हक अगर मारेंगे तो फिर जी सही बात ये है। कोई कम लोग समझते हैं ऐसी बातों को, हम लोग समझते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी तरबियत दी हुई है। मेरा बोलने का लहजा ऐसे लगता है जैसे ये बंदा गुस्से से बोल रहा है। मैं अपने इस लाहौर के उस्तादों को सलूट करता हूँ, सबको, जिनमें से मेरे बड़े ख़ास उस्ताद जी भी हैं, बहुत ज़्यादा, जिनको मैं अच्छा समझता हूँ, जो मेरिट पे फैसले करते हैं। हमारा मेरी तो इतनी सी बात है, बार
मुझे ना मेरी बड़ी दिल आज़ारी हुई है यार। कोई बात नहीं, अल्लाह ਉਸਤਾਦ ਜੀ खैर करे। ਡਿਸਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ख़ैम वार। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। तो ये पिछले दिनों में 3 दिन का काबू हुआ था अच्छा, लगातार डक बाई डक का। फैंटा क्लब ने जो कराया था? नहीं उधर अच्छा। शकरगढ़। शकरगढ़ अच्छा, शकरगढ़ में। उधर मैं पहली पोजीशन भी मारी थी माशाल्लाह और माशाल्लाह दूसरी पोजीशन भी मारी थी माशाल्लाह। और 3 दिन का बहादुर कबूतर भी मारा था। वाह वाह वाह। वो तकरीबन 8 महीने पहले मेरे शागिर्द हुए थे, 8 से 9 अच्छा, शागिर्द। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब के सदक़े में हमें इतनी इज़्ज़त दी है, तो मैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल देखे ना, मेरी नियत साहब है, अल्लाह मेरी मदद कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वो ही है। 8 महीनों में मेरे शागिर्दों में, तो 8 महीने के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त बख्श दी है, इज़्ज़त दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल बस सच्चे बंदे की यही निशानी है और कुछ भी नहीं है। ऐसे। और कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे। झूठ बोलेंगे किसके लिए? चंद पैसों के लिए, थोड़ी सी रोटी के लिए, एक चाय के लिए, बोते के लिए, महफिल में बैठना, झूठ मारना, एक दूसरे की चुगलियाँ करना, किसके लिए? चुगलखोर की तो माफ़ी नहीं है, माफी दिलों में बुग़्ज़ रखने वालों की माफ़ी नहीं है। ऐसे ही ऐसे बात ही, समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही। सच्ची बात है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो सच्चा बंदा होगा ना, वो इन बातों को फॉलो करेगा, वो पसंद करेगा, पसंद करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। इंसान के मुंह पे नज़र आ जाता है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ऐसे ही चेहरा बता देता है। चेहरा बता देता है। चेहरा बता देता है। तो भाई मैं सच्चा, मैं किसी का हक नहीं मारने लगा, ना मैं उन 8 छतों का हक मारूंगा, ना मैं कापू वालों का हक मारूंगा। मुझे लोग जो जिसने जो कहना वो कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज भी उन उस्तादों की इज़्ज़त करता हूँ, नेक्स्ट भी इज़्ज़त करता रहूँगा। अगर उनके दिल में कोई बात है तो वो उनकी मर्ज़ी है, मैं उसमें कुछ नहीं उनको कह सकता। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। उस्ताद जी ये अच्छे उस्ताद की निशानी है। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦੇ-ਅਮਲ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਲੋੜ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, बिल्कुल बिल्कुल। ਮੁਤਾਜੀ ਦੂਰ ਹੋ अरे ਜਾए। उस्ताद जी मेरे जो शागिर्द हैं ना, उनमें से 70% मेरे शागिर्द जो है ना वो खुद उड़ा रहे हैं। आप बता रहे हैं और वो उड़ा रहे हैं। सर मैं अल्लाह 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 और अल्लाह की रहमत से और हुजूर के सदक़े से ये बात कर रहा हूँ कि मैंने अपने शागिर्दों को सिखाया है। ये ज़ुबानी कलामी बात नहीं है। मैं अपने शागिर्दों का नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, आप खुद फ़ोन करके पूछिए। अच्छा, ज़बरदस्त। मेरे शागिर्द मुझसे पूछते हैं उस्ताद जी ये ऐसे ये काम है, ये इसको कैसे करना? तो मैंने कहना ऐसे करो बेटा, बिल्कुल सही, ऐसे करो बिल्कुल यार। सही। बहुत अच्छी बात है, बहुत यार अच्छी मैंने बात। आज मर गया, कल दूसरा दिन है। कल को वो मेरे शागिर्द ये तो नहीं कहेंगे साडा उस्ताद गंदा सी जिन्हें सानू दस्सिया ही नहीं गा, साडे को खाई गया है। सही दस्से बात, कुछ अच्छे नहीं। लफ्ज़ों में याद रखें। वो अच्छे लफ्ज़ों में याद बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी अच्छे किसी लफ्ज़ों को- में पीठ पीछे अभी भी, और असल तारीफ होती वही है जो पीठ पीछे हो। उस्ताद जी कौन सा मेडिसिन है जिसका मुझे नहीं पता, कौन सा ऐसा सप्लीमेंट है जिसका मुझे नहीं पता। मैं 30-35 साल से इसी बात पे रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। ज़बरदस्त। मेरे वाला साहब से उस्ताद मेहर शफी, मेरे दादाजी थे चौधरी मेहरदीन। हमारी तो शुरू से किसी बंदे से आप पूछ रहे हो, वो सबसे पहले कहेगा मेरा दादा भी आई सी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਹੈ। बिल्कुल सही। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆ, पसंद क्योंकि है। अल्लाह सानू इज्जत दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। क्यों कि हम अपने शागिर्दों को बता रहे हैं, शागिर्दों से खा नहीं रहे, बता रहे हैं। मैंने मर्दान जब शागिर्द किए थे शुरू में 2 साल भी किए थे, तो मैंने उधर एक स्पीच की थी, अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास है। सही। और आज भी वो मर्दान वाले जो पठान लोग हैं ना, वो बातों को बहुत याद रखते हैं। और आज भी वो मुझे कमेंट्स करते हैं, मेरे से राब्ते में हैं, उस्ताद जी हमने पहला पंजाबी देखा जो अपनी बात पे कायम रहा।
क्या बात है। जो आपने वो स्पीच की थी, जो आपने कहा था, वो आपने करके दिखाया। मर्दान में इतने कप मेरे शागिर्द जीते हैं कि आपकी सोच भी नहीं होगी। सही। सऊदी अरब से मुझे फ़ोन आ गया, उस्ताद जी 2 साल हो गए सी हारते लगे ना साढ़े को उतनी सेटिंग। मैंने इधर से बताया कि ये ऐसे करो, ये चीज़ें लाओ, ऐसे बनाओ, ये ऐसे करो, मैंने बता दिया। सही सही सही। उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, उनकी वीडियो भी है, उनके जो जी पोस्टें भी हैं उनकी मेरे पास। इतनी पोस्टें हैं कि मेरे खुद नहीं गिनी जाती कितनी है। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा मुझे। तो मुझे क्या ज़रूरत है। कोई बात आ गई ना, कर भला सो हो भला। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास तो कोई आम बंदा भी आ जाए ना, तो मुझे आके अपनी बात सुनाया था। यकीन माने कि हम बाबा नैशा वली की औलाद हैं, तो इन बुज़ुर्गों का दिया खाते हैं हम गंडे उगाने वाली कौम है हम। हमारी कौम का मतलब तो लोग बड़ी बातें करते हैं, मगर वो किसी की कौम को बुरा नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना किसी चाहिए। कौम का बिल्कुल 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 ऐसी। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि मत किसी को बुरा करो। अगर किसी को आप अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा कहने का आपको हक नहीं। हक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हमारे नबी ने मोहब्बत की है सबसे, तो बिल्कुल। हम लोगों को तकलीफ होती है, तो चलो हम कोई अमल नहीं कर सकते, यही अमल कर लें कि माड़े को सीने से लगाए, यतीम के सर पे हाथ रखें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तगड़े के साथ सब चल पड़ते हैं, माड़े के साथ चलना बात है। बिल्कुल मैं ऐसे। इतनी सी बात करूँ, मैं तो यार बस ठीक। मेहरबानी, शुक्रिया। और अगर मेरे मुँह से कोई गलत बात निकली है तो मैं उसके लिए माजरत खाऊँ। तो सब भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं। और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी माओ बहनों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपकी बहनों को इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। और अल्लाह पाक जिनके घरों में औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजे। और सब धियों बहनों को मेरी तरफ से अल्लाह पाक उनको हर उस खुशी से भर दे जिस खुशी की वो मुंतज़र है। बस मेरी तो ये लें दोस्तों, उम्मीद करते हैं जी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।